अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबानो के बारे में। अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबानो का। साथ करेंगे बिट्स की बात, अथीरियम के बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर बाइनेंस के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उसको जो है वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो सुनना है। जो मैं चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा बाइनेंस के रिलेटेड, बाइनेंस यूएस के रिलेटेड, आपको पता है वहां पे क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करनी है। तो सबसे पहले मार्केट के अपडेट आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर 27,000 के को एक बार फिर टच किया आप लोगों को मैंने, जो है वो 26,700-800 का जो है वो एक जोन बताया था कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम लोगों को मार्केट जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस वक्त सेम उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो मार्केट मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से अब मार्केट का या तो ऊपर जाना बनेगा या तो नीचे जाना बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन है। इसके आगे हम लोग को 27,200-300 का जो है वो जोन नजर आता है, उसको ब्रेक करके मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर होनी चाहिए। मार्केट इस वक्त बड़ी ग्रीन चल रही है, तो ऐसा नजर भी आ रहा है कि मार्केट जो है वो 28,000 की पोजीशन पे भी जाएगी, उसके बाद 29 पे 30। तो इस तरह जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी है। जेपी मॉर्गन की अगर बात की जाए तो उन्होंने 42,000 जो है वो कहा है कि इन जस्ट 1 and 2 मंथ हम लोगों को 42,000 तक जो है वो बीटीसी नजर आ सकता है। इसके अलावा वो भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि मार्केट अब जो है वो बुलिश सिस्टम की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई है और बुल रन वापस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये चीज़ इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, और यहाँ पे अभी भी जो है वो ये चीज़ देखी जा रही है कि मार्केट करेक्शन लेगी। अभी ज़ाहिर सी बात है, रेगुलेट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। मे भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया जाए बड़ी जो है वो एजेंसीज की तरफ से, तो यहाँ पर रशिया चाइना भी अपनी अपनी जो है वो गेम खेल रहा है, उसके अलावा अमेरिका भी अपनी अपनी चीज़ खेल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर बीटीसी की बात की जाए तो आप लोगों को रेजिस्टेंस पॉइंट अपना जो है वो सामने है 27,800-900 की जो है वो जोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 27,300-200 की जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा जो सपोर्ट लेवल वो आप लोगों के साथ 3 मैंने शेयर किए थे। हमारे पास एक आ जाता है जनाब 24,800 का, दूसरा आ जाता है 25,300 का, तीसरा आ जाता है हमारे पास 25,700-800 का। इस वक्त मार्केट आगे है और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है 26,500-600 का, ठीक है। इससे ऊपर जो है वो मार्केट जा रही है। इसके अलावा अगर बीटीसी की बात की जाए, अथेरियम की बात की जाए, तो अथेरियम भी जो है वो 1700 की पोजीशन में आ गया। यहाँ पे मार्केट जो है वो हम लोगों को ग्रीन नजर आ रही है, थोड़ा सा मार्केट रेड में है, माइनस जो है वो 0.18%, 0.1%। तो इस तरह जो है वो हम लोगों को मार्केट नजर आ रही है। यहाँ पर जो है वो अगर आल्टकॉइंस की बात की जाए तो वो भी काफ़ी गिरे हुए हैं। आपको पता है मैटिक, आडा, सोल काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे गिर गए थे। दो बड़ी एक्सचेंजेस से जो है वो लिस्टिंग डी लिस्ट कर दिया गया, और ये न्यूज़ काफ़ी जो है वो धचका देने वाली न्यूज़ थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात अब अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर $16 पे जो है वो दोबारा सोल आ चुका है, मैटिक 0.6 पे जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आडा की बात की जाए तो वो भी जो है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है बरकरार रखे हुआ है, 0.4 इस तरह की जो है पोजीशन जो है हम लोग को नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर बाकी कॉइन्स देखे जाए, AVX की बात की जाए, डॉज कॉइन की बात की जाए, गाला की बात की जाए, ठीक है। इसके अलावा फाइल कॉइन की बात की जाए, फैंटोम की बात की जाए, SLP, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लूना क्लासिक आ जाता है, पैककॉइन आ जाता है, फ्लॉकिन हो जाता है। ये हमारे पोर्टफोलियो हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड किए हुए हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों को आएंगे आने वाले वक्त में एक बेहतरीन रिटर्न देंगे और बेहतरीन आप लोगों को फ़ायदा भी देंगे ये प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि ज़ाहिर सी बात है मार्केट में पैनिक है, बुलिश जो है वो नहीं आ रहा। उसके पीछे रीज़न है कि बाइनेंस US कॉइन बेस जो बड़े यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं, रोबिनहुड भी जहाँ पर टेंशन में है। इसके अलावा और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है जो अमेरिका के अंदर यूज़ होते हैं, और अमेरिका एक बड़ी इकॉनमी है, बड़े वहाँ पे जो है वो लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कॉइन बेस के ज़रिए, बाइनेंस US के ज़रिए बाइनेंस को यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर शिबा इनू की बात की जाए तो शिबा इनू इस वक्त जो है वो 450 के साथ 719 जो है वो इस पोजीशन के अंदर आया हुआ है, तकरीबन 0.18% जो है वो डाउन है, ठीक है। लेकिन काफ़ी जो है वो बुलिश किया है मार्केट, थोड़ी सी जो है वो उसकी अप गई है। पिछले दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बुलिश कर गया था, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली जिसके बाद वो अच्छा खासा बुलिश किया, ठीक है। और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ये जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो पब्लिक भी काफ़ी पैनिक है, परेशान है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों ऐसा कर रही है और क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। एक तो हमारे पास शिबेरियम ब्लॉकचेन का जो इशू आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो ज़ाहिर सी बात है लोग देख रहे हैं कि हमने इसको होल्ड किया और ये प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा, और हम लोग काफ़ी जो है माइनस में चलेंगे। और इस वक्त ओवरऑल अगर क्रिप्टो मार्केट देखी जाए तो वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो ये भी चीज़ें थी।
जो आप लोगों से शेयर करनी थी। लास्ट में आप लोगों को मैं बाइनेंस यूएस के रिलेटेड बता दूंगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट के ऊपर मैंने आपको पता था 3-4 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट होने जा रहा है और यहाँ पे कोर्ट को ये चीज़ बताई जा रही है कि सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, सिक्योरिटी कमीशन की तरफ से और बाइनेंस यूएस तीनों की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं और जो कुछ डिस्कस होगा हम लोग उसके ऊपर एक बैठ के एक जजमेंट जो है वो क्लियर कर लेते हैं ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर अब जो है वो बाइनेंस यूएस जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कि पब्लिक काम करे, कोई मसला नहीं है और यहाँ पे कोई भी जो है वो किसी का डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा और यहाँ पे हर तरह की बिज़नेस जो है वो ओपन है और वर्किंग के अंदर है और कोई भी कुछ भी बंद नहीं किया जाएगा। और जो सिक्योरिटी एंड कमीशन की तरफ से एसेट्स फ्रीज करने के बारे में कहा गया था, कॉइन्स को डीलिस्ट करने के बारे में कहा गया था, ऐसा कोई भी इस वक्त जो है वो कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी और इसके ऊपर वर्किंग जो है स्टार्ट होगी। और सिक्योरिटी एंड कमीशन ने भी इसके ऊपर कह दिया कि आप अपना काम जारी रखें। सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कहा दिया गया कि आप ये काम जारी रखें और ये सब कुछ हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। जब गई ये बात, रिपब्लिकन पार्टी ने इसके ऊपर इशू को जो है वो उछाला और यहाँ पे बिल एक पेश किया गया। सिक्योरिटी एंड कमीशन के जो सीईओ हैं उनको जो है वो निकालने के ऊपर बात की गई। फायर के नाम से जो है वो यहाँ पर उनके जो है वो नाम लिखकर साथ फायर लिखकर जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया और काफ़ी मुश्किल बन गई थी। तो ये भी चीज़ें काफ़ी परेशानी की वजह बनी थी। तो यहाँ पे अब जो है वो बाइनेंस और इस तरह के सारे जो हैं वो यूज़र्स वो आसानी के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं बाइनेंस को यूएस के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं हमें अमेरिका से और यूरोप से देखते हैं, उनको बाइनेंस के अंदर काम करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसा बाइनेंस का कहना है कि हम लोग जो है वो कोई ऐसा जो है वो उनकी बात नहीं मानेंगे। बहरहाल अभी भी लाइसेंस नहीं है, कुछ तरह की चीज़ें नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी जो है वो क्लियर है ये चीज़ें। सिक्योरिटी से कमीशन मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई ऐसा नहीं रोल प्ले करेगी जो काफ़ी मुश्किल होगा क्रिप्टो के लिए भी या फिर बाइनेंस के लिए भी। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो इतने आसानी से हल होने वाले भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम जो है वो हो रहा है और बैठ के बात करना ये बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे ये अच्छा लगा है। तो व्यूअर्स ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।